सब हमारे बुजुर्गों की धरोहर है। पुराने बुजुर्गों ने जो है यहाँ पे एक ऐसी तहजीब बना दी जो हिंदू मुसलमान का जो बीच का फासला था वो खत्म कर दिया। एक दूसरे का भाईचारा, आना जाना जो उन्होंने दिया है हमारे लिए, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं जी। तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप देख रहे हो आप खालिद जी पूरे शहर में घूम रहे हैं, पूरे शहर में हम घूम रहे हैं। इस तरह से कभी भी कोई ऐसी आँच नहीं आई सेसवान में आज तक। एक बार परेशानी में आई, आपने नूरुद्दीन भाईजान ने संभाला तो पूरा सोचा, तो आज तक कोई इस तरह की बात ना भविष्य में हो सकती है, मुझे लगती है। तो इस तरह से भाईचारा बना रहेगा। ये आप में माहौल बढ़िया है। ईद पे हम लोग जाते हैं, होली पे आप लोग आते हैं, अच्छा माहौल है। जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी बराबरी का दर्जा दिया है, और जो हमारे दूसरे उसके भी लोग हैं, आज तक कोई ऐसा मौका नहीं मिला है। एक बार ऐसा हुआ ताजिया खड़े, और शुरू से हमें जो दी गई शिक्षा दी गई वो यही कहा गया सब भाइयाँ आपस में, और इसलिए हम कभी हमने ये माना ही नहीं। बचपन से खेले, आपके घर गए, आप हमारे घर गए, माँओं ने दोनों का सम्मान किया बच्चों को। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, बोलना तो है, मैं एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज होली का त्यौहार है, और होली के इस त्यौहार में हमारी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से समस्त देशवासियों को और जितने लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें, आपके परिवारजन सुरक्षित रहें। साथियों, जिस तरह का इस वक्त देश में माहौल है कि फिल्मों से लेकर मुशायरे तक, कवि सम्मेलन तक लोगों को सांप्रदायिक रूप से बांटने पर लगे हुए हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से जुदा करने पर लगे हुए हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जगह आज हम आपको लेकर आए हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल है। साथियों, देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, बाबरी मस्जिद से लेकर गोधरा तक, कि देश दो धड़ों में बंट गया, सांप्रदायिकता के नाम पर बंट गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जगह है, हिंदू और मुसलमान भाईचारे की मिसाल है। ये वो जगह है सहसवान, जहाँ पर कर्फ्यू जैसा बदनुमा दाग भी कभी सहसवान के चेहरे पर नहीं लगा। यहाँ के लोगों की आपसी मोहब्बत, आपसी एक दूसरे का सहयोग ही सहसवान को दूसरी जगहों से अलग बनाता है। साथियों, अगर हम सहसवान की बात करें तो सहसवान के जो संभ्रांत लोग हैं, जो यहाँ पर राजनीतिक लोग हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है सहसवान को सहसवान बनाने में। आज सहसवान की मिसालें दुनिया भर में दी जाती हैं। कितना भी बुरा दौर रहा, कितने भी बुरे हालात रहे, लेकिन सहसवान के लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो पूरे देश के अंदर कर्फ्यू लग गया, लोग बट गए। हमारे आसपास के अगर हम जिलों की बात करें, बदायूं हमारा जिला है, मुरादाबाद है, वो भी उस आग में जल गए, लेकिन उसके बावजूद सहसवान अपनी जगह खड़ा रहा। यहाँ की प्यार, यहाँ की मोहब्बत, यहाँ की मिसालें हमेशा उसी तरह से कायम रही। साथियों, आज होली का त्यौहार है। आज हम ये देखने आए हैं कि किस तरह की चीज़ें सहसवान को सहसवान बनाती हैं। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान जिस तरह एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं, होली पर मुसलमान जो भी संभ्रांत व्यक्ति हैं, जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो लोगों तक जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी खुशियों को बांटते हैं। इसी तरह से जब ईद आती है तो लोग आते हैं, मिलते हैं, और मुसलमान जो भी संभ्रांत लोग हैं वो हिंदू फैमिली में जाते हैं, उनको होली की शुभकामनाएं देते हैं, उनसे गले लगते हैं। शायद यही वजह है कि एक दूसरे से ये प्यार और एक दूसरे से ये मोहब्बत ही सहसवान को आज तक सहसवान बनाए पड़ी है। यहाँ पर इतनी सांप्रदायिकता की आगे लगी, लेकिन सहसवान उससे अछूता रहा। दोस्तों, आज हम सहसवान में आए हुए हैं। ये इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं सहसवान के पूर्व चेयरमैन हाजी नूरुद्दीन साहब के आवास पर हूं, और हाजी नूरुद्दीन साहब भी वो शख्सियत हैं जो हमेशा से हिंदू और मुसलमान भाईचारे की एक मिसाल बन गए हैं। घर से निकलकर हमेशा, कभी भी कोई मुसीबत आई है, कभी किसी हिंदू पर आई है तो सबसे आगे रहे, कभी किसी मुसलमान पर आती है तब भी सबसे आगे रहते हैं। हमेशा कोशिश की है कि सहसवान को बचाया जाए। अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले सहसवान में एक दंगे की नौबत आ गई थी। हाजी नूरुद्दीन निकल कर आए, इनकी गाड़ी टूटी, इनके शीशे फोड़ दिए गए, लेकिन उस वक्त भी इन्होंने सहसवान को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने से बचा लिया। तो आज हम लोग आए हैं हाजी नूरुद्दीन साहब के आवास पर। ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये हाजी नूरुद्दीन साहब का आवास है। हमेशा की तरह इस साल भी वो लोग होली के लिए अपनी टीम के साथ हाजी नूरुद्दीन निकलेंगे।
आज हम उनके साथ रहेंगे और ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि सहसवान को सहसवान किन चीज़ों ने बना रखा है, क्या ऐसी वो चीज़ें हैं जिन्होंने सहसवान को सांप्रदायिकता की आग में जलने से बचाया है, और वो कौन सी मोहब्बत है जो सहसवान को अब तक इन सब चीज़ों से बचाए पड़ी है। अगर हम आज के सिनारियों में देखें तो फिल्मों से लेकर मुशायरे तक लोगों को बांट रहे हैं, लेकिन सहसवान बचा हुआ है इन सब चीज़ों से। चलिए पहले हाजी नूरुद्दीन साहब से बात करेंगे और उसके बाद फिर हम चलेंगे उनके साथ उनकी जर्नी पर, किस तरह से होली मिलन समारोह सहसवान में मनाया जाता है ये हम आपको दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। साथियों, जैसे हमने आपको बताया कि आज हम सहसवान आए हुए हैं और सहसवान में हाजी नूरुद्दीन साहब के पास बैठे हुए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सहसवान अब तक उन चीज़ों से अछूता रहा है जिन्होंने कभी देश में आग लग गई, कभी देश में दंगे हुए, लेकिन सहसवान सुरक्षित रहा, सेफ रहा, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही यहाँ के लीडर्स की, यहाँ के पॉलिटिशियंस की। तो सबसे पहले हम हाजी जी से बात करेंगे। हाजी जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, पहले तो मैं होली की शुभकामनाएं और शुभ रात की भी मुबारकबाद तमाम नगरवासियों को, भारतवासियों को और तमाम क्षेत्रवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद देता हूं। आज होली का दिन है। जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद में मैं घर से निकला हूं, घर से जा रहा हूं और आज सबसे पहले मैं अपने हिंदू भाइयों से होली घर घर जाकर मिलूँगा। मेरी हमेशा से ये परंपरा रही है कि मैं हर होली पर मैं हिंदू भाइयों के यहाँ जाता हूँ, वहाँ गुजिया खाता हूँ। उसके बाद में होली वाले दिन हमारे हिंदू भाई हम लोगों के घर आते हैं और वो सिमई खाते हैं, ईद पर सिमई खाते हैं ये। और आप देखेंगे कि आज के दिन तमाम मुस्लिम भाई हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, आपने देखा होगा। और ईद वाले दिन तमाम हमारे हिंदू भाई ईद पर आकर घर घर मुस्लिम भाइयों से ईद मिलते हैं और साथ में बैठकर सिमइयाँ खाते हैं। ये हमारी एक यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है। अच्छा हाजी जी, मैं अगर बात करूँ सहसवान के इतिहास की तो 1991 हुआ, बाबरी विध्वंस हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं जब समाज को दो दलों में, दो संप्रदायों में बांट दिया गया। लेकिन सहसवान के अगर हम इतिहास की बात करें तो सहसवान में कभी कोई कर्फ्यू जैसी चीज़ नहीं हो पाई, यहाँ कभी सहसवान दंगों की आग में नहीं झुलस पाया। उसकी क्या वजह है ये बताइए। देखिए, यहाँ जितने भी सियासी लोग रहे, यहाँ हमेशा मुस्लिम यहाँ चेयरमैन रहा है और यहाँ पर हमेशा यहाँ जो मुस्लिम और हिंदू भाइयों की एकता रही है, ये इसकी मिसाल है। पूरी जगह इसकी मिसाल दी जाती है। और यहाँ कुछ खुरापाती लोगों ने यहाँ की फ़िज़ा को ख़राब करना चाहा। यहाँ एक कुरान शरीफ के बारे में कुछ किसी ने कुछ लिखा था, उसमें हमारे कुछ मतलब लोगों ने यहाँ की फ़िज़ा को ख़राब किया। तमाम यहाँ लोगों में कि मतलब दुकानों में, शटरों में ये किया, हम बाहर निकले। पुलिस से के अलावा हम लोगों ने जो हम लोगों के सहयोगी थे जाकर उनको रोका और यहाँ की फ़िज़ा को बिल्कुल सही रखा और यहाँ किसी तरह की यहाँ खुरापात नहीं होने दी। मेरी गाड़ी भी टूटी, उसमें मेरे ऊपर कि किसी असमंजस तत्वों ने ईंट से पथराव भी किया और पब्लिक के ऊपर, मगर उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से मतलब उसको संभाल के रखा और किसी तरह की कोई वारदात नहीं होने दी। ये यहाँ की एक परंपरा रही है और हमेशा हमारी दुआ है कि यहाँ पर अमन चैन रहे, यहाँ से सब हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब एक खुश रहें, एकता से रहें, हर एक दूसरे के त्यौहार में शरीक रहें और इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ हमेशा शांति बनी रहेगी। कोई हिंदू मुस्लिम या किसी तरह का यहाँ कोई बवाल कभी नहीं हो सकता है। यही हाजी जी हमारी भी मनोकामना और हमारी भी ख्वाहिश है कि सहसवान का माहौल कभी ख़राब ना हो। अच्छा हाजी जी, ये तो होली से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि हम पत्रकार हैं तो जाहिर सी बात है हमें तो सारे सवाल पूछने का हक है। अब चेयरमैन का इलेक्शन आ रहा है नगर पालिका परिषद सहसवान का।
सहसवान के लोगों से जब हमने बात की, नगरवासियों से, तो उनका ये कहना है कि जब मीर यूसुफ अली यहाँ के चेयरमैन थे तो सहसवान का विकास हुआ, लेकिन विकास की नई गाथा जो है वो आपने करी। जब आप सहसवान के चेयरमैन रहे तो सहसवान का विकास चहुमुखी रूप से हो रहा था। सहसवान में प्याऊ भी काम कर रहे थे, हर खंभे पे लाइटें जगमगा रही थी, सड़कों का बहुत अच्छा हाल था, अच्छी सड़कें बनाई जा रही थी। और फिर उसके बाद इतना विकास करने के बावजूद आप चेयरमैन ही हार गए। उसके बाद मीर यूसुफ अली साहब के भतीजे और मीर मजहर अली साहब के सुपुत्र मीर हादी अली बने। लेकिन जो सहसवान की आवाम की अगर हम बात करें तो वो उनकी कार्यशैली से खफा है। आज सड़कों पे पानी भरा हुआ है, गड्ढे हैं, लाइटें हैं। हम जो सहसवान का टूरिस्ट प्लेस है जिसको सहस्त्र बाबू का टीला कहा जाता है, जब हम वहाँ पहुंचे तो लाइटें टूटी पड़ी हुई थी। तो अब चेयरमैनी का इलेक्शन आ रहा है, लोग बात कर रहे हैं कि भाई जो हाजी नूरुद्दीन साहब के ज़माने में जो विकास हुआ वो अब नहीं हुआ। तो अब कुछ महीने रह गए चेयरमैनी के इलेक्शन को, क्या प्लान है आपका? क्या चेयरमैनी लड़ना है? क्या प्लान है आपका? जी, चेयरमैनी तो मैं निश्चित लड़ूंगा। और मैं आपको बताऊं, मेरा जो जब मैं चेयरमैन बना तो मैंने ये सोच रखा था कि मैं सहसवान को एक आदर्श सहसवान बनाऊंगा। यहाँ पर लोगों ने टीले पे कब्ज़ा किया, वह शास्त्र बाबू किले पे कब्ज़ा कर रखा था। वहाँ लोग तरह तरह के खुरापात लोग जाते थे, ये मतलब जुआ वगैरह खेलते थे, तो उसको मैंने मुक्त कराया। और हमारे माननीय जिला अधिकारी महोदय जो त्रिपाठी जी थे, उनका काफ़ी सहयोग रहा। उन्होंने वहाँ पर मेरा सहयोग किया और मतलब वहाँ पर मैंने एक पर्यटन स्थल बनाया, वहाँ लाइटें लगवाई, वहाँ जनरेटर लगवाया। रात को बिल्कुल ऐसा मालूम पड़ता था जैसे यहाँ हरदुआगंज है। और उसके बाद में मैंने वहाँ बैठने के लिए मतलब ये पटिए जो होती हैं सीमेंट की, बेंचेस वगैरह वो बनवाई। और लोग जाते थे वहाँ, सैकड़ों की हज़ारों की तादाद में लोग आते थे और जाते थे वहाँ। सुबह को बहुत भीड़ भाड़ लगी रहती थी। अब और वहाँ मैंने वहाँ पर ये मतलब सुरक्षा के लिए वहाँ मैंने 2 चपरासी की ड्यूटी लगा रखी थी कि वहाँ किसी तरह का कोई लाइटें वगैरह भी जाती थी, कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई मतलब उसे नुकसान ना पहुँचाए। अब जब से मैं 2017 से मैंने चेयरमैनी छोड़ी है तो वहाँ की बुरी हालत है। मतलब वो हमने भी जाकर वहाँ पर देखा है सब चीज़ें। RO मैंने लगवाए थे, एक मैंने मस्जिद पे लगवाया तो एक मैंने मंदिर पे लगवाया। आज RO सब बंद पड़े हुए हैं। यहाँ के हमारे देहात के लोग भी सब तरह के यहाँ बाज़ार में ख़रीद करने आते हैं। कम से कम वो ठंडा पानी पीते थे तो उन्हें गर्मी के मौसम में एक सुकून मिल जाता था। आज सब बंद पड़े हुए। और मैं अगर फिर मुझे दोबारा यहाँ की जनता ने चेयरमैन बनाया तो मैं फिर उसी तरीके से जो मैंने पिछली 5 सालों में काम किया है उसी तरीके से काम करूँगा। मैंने कभी कोई पक्षपात नहीं किया। मैंने सबसे पहले काम की शुरुआत करी थी अकबराबाद मोहल्ला, जो हिंदू भाइयों का मोहल्ला है, जगीराबाद से शुरुआत की। वहाँ की हर सड़क और गलियाँ बिल्कुल ये वहाँ पर डाबर रोड मतलब ये आपके इंटरलॉकिंग लगवाई, सीमेंट रोड बनवाया। और आज ऐसी कोई गली मैंने नहीं छोड़ी थी अपने कार्यकाल में जो अधूरी रह गई हो। और मुझे फिर यही है कि मैं इसे सहसवान को एक आदर्श सहसवान बनाऊं और यहाँ की तरक्की हो, यहाँ का बिजनेस बढ़े, यहाँ के गरीब मजदूर लोग यहाँ को काम मिले और उनकी रोजी रोटी से जुड़ा जो भी संबंध है उसको मैं पहले प्रेफरेंस देकर ही मतलब ये मेरी सोच है। और मेरा जो अधूरा मेरा सपना था कि मैं सहसवान को इससे भी बेहतर बनाऊंगा, वो शायद अगर आप लोगों ने जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा से यहाँ सहसवान की तरक्की करूँगा और सहसवान को ऐसा सहसवान बनाना चाहता हूँ जो हमारा इस 5 साल में जो 50 साल पुराना पीछे हो गया सहसवान को, तो मैं ये चाहूँगा कि सहसवान फिर आगे बढ़े और यहाँ तरक्की हो, मार्केट अच्छा बने, यहाँ की दुकानें अच्छी मतलब हों जिससे बिजनेस चले और यहाँ के जो हमारे बिजनेसमैनों की मतलब आमदनी बढ़े और यहाँ गरीबों को कम कीमत पर वहाँ की सौदा मिले जिसमें
ज़्यादा अगर यहाँ बिक्री होगी दुकानदारों की तो दुकानदारों मतलब उसमें फ़ायदा होगा और हमारे जो ग्राहक होंगे उनको भी सस्ता माल। अच्छा हाजी जी, एक बात और बताइए कि अभी होली मनाई जा रही है सहसवान में। जी जी। जब आपका कार्यकाल था नगर पालिका का सहसवान में, तब आपकी क्या तैयारी रहती थी होली को लेकर? जी, मैंने 5 साल के कार्यकाल में आप मालूम कर सकते हैं हमारे मतलब हिंदू भाइयों से कि मैंने हर मंदिर पर सफाई कराई और पूरे हिंदू भाइयों के मोहल्लों में मैंने सफाई कराई और मैंने पानी की पूरी व्यवस्था पूरे मतलब सुबह 8 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक पानी की सप्लाई पूरी तरीके से चलवाता था। अगर बिजली की कमी होती थी तो मैं जनरेटर चलवा के टैंकों को ओवर टैंक को फुल कराता था ताकि पानी की मतलब कोई कमी ना रहे। और उसमें जब हमने देखा है सहसवान में होली के टाइम कि सड़कों पर चूना बिछा हुआ होता था। हाँ, चूना डलवाता था, ये मैंने बताया था ना। सफाई कराने के बाद में मंदिर से जैसे मोहल्ले से लेके कोई मंदिर पड़ता था वहां तक मैं चूना डलवाता था। रंगोली वगैरह? हाँ, ये भी बनवाता था। हमने देखा कि आप रंगोलियाँ वगैरह। हाँ, ये जैसे अकबराबाद चौराहे इस पे देखा होगा आपने, बाजार के चौराहे पे देखा होगा, सफरलागंज चौराहे पे देखा होगा। और जहाँ जहाँ ये होली जलती थी वहाँ पर मैं पूरी तरीके से सफाई जो मतलब एक कूड़ा करकट हो जाता था तो वो सफाई कराता था जी। अच्छा हाजी जी, हम आपसे आखिरी सवाल ये करेंगे कि लोगों से हमने चर्चाएं सुनी है कि जब यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष जब मीर हादी अली चुने गए तो बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे जो नगर पालिका में जो लोग नौकरी कर रहे थे उनको नहीं। ये बात बिल्कुल सच्ची है। यहाँ जो गरीब लोग लगे हुए थे जिनका कोई जरिया मास नहीं था, सिर्फ वो उसी पे आधारित थे, उन लोगों को निकाला गया। मैंने जब नगर पालिका में जब मैंने चार्ज लिया तो इनके जो आदमी मदद के दौर में लगे हुए थे मैंने किसी को नहीं निकाला। मैंने कहा ये रोजी रोटी किसी की मतलब छीनना ये अच्छा नहीं है, ये समाज में इसे बुरा समझते हैं। रोजी रोटी तो ऐसी चीज़ है कि गरीब आदमी का जब पेट भरेगा तो वो खुशहाल रहेगा और जब उसका पेट ही नहीं भरेगा तो वो क्या करेगा? वो खुराबातों में देगा, दर दर मारा करेगा, चोरियाँ करेगा, बुरे काम करेगा। तो ये काम इन्होंने कम से कम 15-20 लोगों को ऐसों को निकाला जो बिल्कुल गरीब थे, जिनको यहाँ समदा पे लगाया था डेली बेसिस पर, जैसे सफाई के लिए, कूड़ा उठाने के लिए और यहाँ की बिजली व्यवस्था लाइटों के काम करने के लिए लगाया था। उनको सबको इन्होंने निकाल दिया था। हाजी जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और सहसवान में जब हम लोगों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सहसवान के लोगों की भी यही ख्वाहिश है कि आप दोबारा से सहसवान नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुने जाएं। और आज हम लोग आपके साथ हैं। हम देखना चाहते हैं क्या सहसवान का माहौल है, क्या एटमॉस्फेयर है, किस चीज़ ने सहसवान को अब तक खुराफातों से, सांप्रदायिकता से बचाए रखा है। आज हम भी आपके हिस्से की गुजियाँ खाएंगे, आपके साथ चल रहे हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जल्दी शुरू करते हैं। साथियों, अब हम लोग चल रहे हैं हाजी जी के साथ और हम देखेंगे कि ये किस तरह से होली मनाई जाती है। आइए आप भी हमारे साथ आइए, हमारे यात्रा में शरीक होइए।
का इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में हो। काफी लोगों का मन है भाई आपको सवाल में विकल्प ही ना है आपके अलावा कोई कायदे से पछता रहे हैं लोग। और ठीक है आप जरा ये आप चाचा आओ चाचा हमारा तो होली आपको भी हाँ अरे अरे ये बड़ी संपत्ति करते हैं हमारा ठीक हो जैसे हमने आपको बताया था कि हम सहसवान में आज हाजी नूरुद्दीन साहब के साथ हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने सहसवान को सहसवान बना रखा है। जो सहसवान हर तरह की एक सांप्रदायिकता की जो आग लग जाती है, लगी हुई है, उससे अछूता है। और कहीं ना कहीं सहसवान के कुछ सम्राट लोग, कुछ सहसवान की लीडरशिप सहसवान को सहसवान बनाती है। और आज हम मोहल्ला बजरिया में है सहसवान के हाजी नूरुद्दीन साहब के साथ तो हम हैं ही, और सहसवान के सबसे सम्राट जो व्यक्ति हैं उसमें एक हमारे अंकल, हमारे चचा शिवकांत जी साथ में बैठे हुए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये आज मैं देख रहा हूँ होली का जिस तरह का माहौल है कि सब परस्पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं एक दूसरे, और ये चीज़ें जो है बिल्कुल कहीं देखने को नहीं मिलती। सहसवान हमारा जो है वो बहुत स्पेशल है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये इतना जोड़ बना के रखा हुआ है, इतना मिला के? यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी बराबरी का दर्जा दिया है, और जो हमारे दूसरे उसके भी लोग हैं, आज तक कोई ऐसा मौका नहीं मिला है। एक बार ऐसा हुआ, ताजिया हो रहे थे और पुलिस आ जाती है, उन दिनों पुलिस आ जाती थी थोड़ी और दूर। मैं मुझे कैसे आई,
तो मैंने ऐसा कहा, मैंने जैसे मैं जानते नहीं हूँ, तो बोले क्यों क्या बात है जी, यहाँ कोई आपको परेशानी मालूम पड़ रही है? पूरा एरिया भरा हुआ, पर हिंदू है या मुसलमान भी है, बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, सब यहाँ देख रहे हैं। तो एक हंस गए, मुँह फेर के चली। तो ये हम अपने हिसाब से ही काम करेंगे, कोई परेशानी नहीं। तो जैसे कि बताया शिवकांत जी ने बताया कि ताजिए निकल रहे थे, तो पुलिस को यहाँ के लोगों ने घर भेज दिया कि आप थाने जाइए, हम लोग यहाँ हैं। तो ये चीज़ें हमेशा सहसवान में हुई हैं और यही बात सहसवान को बहुत खास बनाती है। आप लोग जुड़े रहिए और लोगों से भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नालियों का क्या हाल है? नालियों में गंदगी देखिए आप, होली का टाइम है और इतना कूड़ा करकट है सब तरफ नालियों में। ये नालियों में ज़रा दिखाना, सफाई तक शायद नहीं हुई है, मुझे लग रहा है आज नालियों में। सही है, पानी ना अरे वाले यार जैसे हमने आपको बताया था कि होली मिलन समारोह के लिए हम निकले हैं, होली मिलने के लिए निकले हैं लोगों से। और सहसवान का जो माहौल है और सहसवान की जो आत्मा है वो है यहाँ लोगों की आपसी प्यार मोहब्बत और भाईचारा, और उस पर कभी लोगों ने यहाँ के आँच नहीं आने दी। और जैसे हमने आपको पूर्व में भी बताया कि यहाँ की लीडरशिप और यहाँ सहसवान के सम्राट जो हिंदू मुस्लिम परिवार हैं उन्होंने सहसवान की आत्मा को बचाए रखा और पूरी दुनिया झुलसती रही, लेकिन सहसवान पर कभी कोई आंच नहीं आई। और अब इसी कड़ी में हम आगे आए, कमल माहेश्वरी जी के यहाँ हम बैठे हुए हैं। देखिए गुजिया और सब तरीके से किस तरह से ये सजे हुए हैं और हम लोगों के लिए तो ये मोहब्बत ही है जो बचा के जिसने सहसवान को बचा कर रखा हुआ है। कमल भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमल भाई मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, जो आज का हमारा जो इशू है वो यही है कि सहसवान को इतना भाईचारा रहा सहसवान में, सहसवान पर कभी कर्फ्यू जैसा कोई बदनुमा दाग भी सहसवान के माथे पर नहीं लग पाया। आसपास का अगर हम करें तो 40 किलोमीटर के रेडियस में दंगे होते रहे, फसाद होते रहे, लेकिन सहसवान अछूता रहा। तो क्या चीजें हैं वो जिसने बचा के रखा हुआ? ये आप में माहौल बढ़िया है, ईद पे हम लोग जाते हैं, होली पे आप लोग आते हैं, अच्छा माहौल है, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। अच्छा कभी कभी कमल भाई ऐसा लगा कि सहसवान में कहीं इस आग की चपेट में आ जाएगा, कभी फील हुआ? नहीं आएगा। जब तक ये सब अच्छे लोग हैं जब तक नहीं आएगा। देखिए ये है विश्वास, और ये जब विश्वास जो आता है वो आता है एक दूसरे से
के ऊपर जो हमारा जो भाईचारा है, जो एक दूसरे के ऊपर हमारा यकीन, हमारा विश्वास है, ये विश्वास वहाँ से निकल कर आता है। कमल भाई से बात हुई, अभी पीछे हमने महेश चंद्र जी से बात की, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से परंपरा रही है कि हमारे बुजुर्गों से ये हमारे अंदर ट्रांसफ़र हुई और अब हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी हम उसमें भी वही ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम लोग निकल पड़े हैं और जहाँ जहाँ जिन लोगों से भी मुलाकात हो रही है, एक मुतमईन है हम लोग भी सहसवान के भविष्य को लेकर। खुशी होती है कि सहसवान जो है वो सुरक्षित हाथों में है। यहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, दोनों हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़, वो कहीं ना कहीं उनका ये आपसी सहयोग सहसवान पर कभी कोई आँच भी नहीं आने देगा। अब मेरे साथ हैं पंकज माहेश्वरी जी, पूर्व में नगर पालिका परिषद के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी लड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज भाई, मैंने जो अभी जो कमल भाई से पूछा कि सहसवान को, जब हम सहसवान की बात करते हैं, सहसवान की हिस्ट्री की बात करते हैं, तो सहसवान शायद वो इकलौती जगह है जो कभी नफरत की आग में नहीं झुलस पाया। तो क्या चीज़ें हैं, वो क्या है? तो आपस में भाईचारा होता है, आपस में एक दूसरे से बहुत भाईचारा है और कोई विवाद नहीं होता। विवाद होता है तो आपस में सिक्का चक्की मारते हैं। तो इस तरह से कभी भी कोई ऐसी आँच नहीं आई सहसवान में आज तक। एक बार परेशानी भी आई, आपने नूरुद्दीन भाईजान ने संभाला तो पूरा मोर्चा। तो आज तक कोई इस तरह की बात ना भविष्य में हो सकती है, मुझे इस लगती है। तो इस तरह का भाईचारा बना रहेगा सर हमेशा के लिए। तो बहुत खुशी होती है देख करके इस तरह का भाईचारा है। आजकल अगर आप समाज में देखेंगे तो फिल्मों से लेके, मुशायरे से लेके कवि सम्मेलन तक लोगों को बांट रहे हैं। और हर तरह से अगर आप कोई टीवी चैनल खोल के बैठ जाते हैं तो वहाँ भी जो चर्चा चल रही है वो लोगों को बांटने की चल रही है। इस माहौल में और इस तरह के एटमॉस्फेयर में सहसवान जैसी जगहें ऐसी हैं कि ये मिसाल है दुनिया के लिए कि सहसवान पर कभी कोई आँच नहीं आई। और जिस तरह के सुरक्षित हाथों में सहसवान है, तो आगे भी हमें लगता है कि सहसवान हमेशा ऐसे ही सुरक्षित रहेगा। पंकज भाई, एक सवाल और मैं करूँगा, ये लीक से हटके हो जाएगा, अभी तक नहीं किया है मैंने किसी से। आगामी अब 4-5-6 महीने बाद इलेक्शन है नगर पालिका परिषद के लिए। हाजी नूरुद्दीन साहब भी मेरे साथ हैं, आज मैं उनके साथ ही हूँ। तो इनका क्या रोल देखते हैं आप राजनीति में? राजनीति में इनका अच्छी पकड़ है और अच्छी सोच है इनकी और अच्छा काम करते हैं। इन्होंने पिछले नगर पालिका में अध्यक्ष रहे थे तो बहुत अच्छा काम किया था सहसवान के लिए, बहुत अच्छा विकास किया था। देखिए, लोगों का अगर हाजी नूरुद्दीन साहब के प्रति अगर मैं लोगों का मोहब्बत देखूं और उनका विश्वास देखूं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि सहसवान, इन्हीं लोगों ने सहसवान को बचा कर रखा हुआ है। और हम ये चर्चा करते रहेंगे आपसे। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हैं और खुशी भी हो रही है कि क्योंकि मैं खुद सहसवान से हूँ और सहसवान का इस तरह का माहौल है तो गर्व भी होता है सब देखकर। तो चलिए आगे किसी और से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। साथी, जैसे हमने आपसे चर्चा की थी कि हम लोग आज सहसवान में होली मिलन के लिए निकले हुए हैं, और क्या वो चीज़ है जो सहसवान को सहसवान बनाती है, जो आपसी परस्पर सहयोग और मोहब्बत और जो भाईचारा है, उसी ने सहसवान को अभी तक सुरक्षित रखा है। सहसवान एकमात्र वो जगह है कि पूरा उत्तर प्रदेश एक बार ऐसा हुआ कि दंगों की आग में झुलस गया। सहसवान के अगर हम आसपास की बात करें, वहाँ भी माहौल ख़राब हुआ, लेकिन सहसवान पर कभी कोई बदनुमा दाग लगा नहीं। उसके जो पीछे जो वजह रही वो रहा, यहाँ पे जो संभ्रांत लोग हैं, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ की जो फैमिलीज़ हैं, जो यहाँ की जो लीडरशिप है, जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने कोशिश की हमेशा जब इस तरह की कोई चिंगारी भड़की तो उन्होंने उसको हवा देने से पहले बुझा दिया। अब हम आए हैं, सहसवान के सबसे प्रतिष्ठित एक वकील हैं हमारे श्री राजेंद्र नारायण जी, उनके घर पर हम लोग बैठे हुए हैं, होली मिलने के लिए आए हुए हैं। उनके सुपुत्र श्री रविंद्र नारायण सक्सेना जी मेरे साथ हैं और जी बार के प्रेसिडेंट हैं सहसवान बार एसोसिएशन के। और रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं भाई साहब, हमारा सबसे एक ही सवाल है कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्होंने सहसवान को अब तक सहसवान बना के रखा हुआ है? सहसवान को सहसवान बनाने का तात्पर्य मेरा ये है कि सहसवान का जो परस्पर जो आपसी भाईचारा और जो सहयोग है वो मिसाल है दुनिया के लिए। यहाँ लोग इतने मोहब्बत के साथ रहते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन व्यक्ति किस कम्युनिटी से आता है। होली पर देखिए तो मुस्लिम फैमिलीज जो है सड़कें भरी हुई चल रही हैं, ईद पर देखिए तो हिंदू फैमिलीज मुसलमानों के घर पर जा रही हैं सेवैयों के लिए। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, ये बताइए। ये सब हमारे बुजुर्गों की धरोहर है,
पुराने बुजुर्गों ने जो है यहाँ पे एक ऐसी तहजीब बना दी जो हिंदू मुसलमान का जो बीच का फासला था वो ख़त्म कर दिया शुरू से ही। और शुरू से हमें जो दी गई शिक्षा दी गई वो यही कहा गया सब भाइयाँ आपस में, और इसीलिए हम कभी हमने ये माना ही नहीं। बचपन से खेले, आपके घर गए, आप हमारे घर गए, माँओं ने दोनों का सम्मान किया बच्चों को, तो बड़ा अच्छा तहजीब रही है सहसवान में। तो वही जो चीज़ जो सहसवान में है, अक्सर आते हैं बाहर से तो वो ये देखते हैं सहसवान में है क्या, ये चीज़ ऐसी कहीं ये मिलेगा ही नहीं जो सहसवान में है। तो बहुत ही अच्छा गर्व महसूस होता है जब वो अधिकारी आके कहता है कि सहसवान में हमारे लिए ये चीज़ पहली बार देखने को है। ये वाकई में अपने आप में एक अलग उदाहरण है। तो ये जो हम आपसे बात चल रहे थे कि लगातार फैमिलीज में हमारा जाना हो रहा है हाजी जी के साथ, और जो बात जो आई है निकल कर वही यही आया है कि जो बड़े बूढ़ों की जो परंपराएं थी उन्होंने अपनी जनरेशन को वो ट्रांसफ़र की, और ये जो जनरेशन है जो इस वक्त है वो भी कोशिश ये कर रही है कि अपने आने वाली पीढ़ियों को वो परंपराएं, वो शिक्षा उनके हवाले करके जाए और उनको ये जिम्मेदार बनाकर जाए कि जो जिम्मेदारी अब तक हम निभाते हुए आए हैं, आगे तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सहसवान को सहसवान बना रहने दिए जाए। आजकल का माहौल आप देख ही रहे हैं कि फिल्मों से लेकर मुशायरे तक, कवि सम्मेलन तक लोगों को बांटने में लगे हुए हैं। तो इस तरह के माहौल में, इस तरह के वातावरण में अगर सहसवान जैसी कोई एक जगह है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और साथ ही जुड़े रहिए, आप किसी और से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लड़के जिम करने आते हैं, एक ही आवाज पूरी ताकत लागे लड़का। हम सुबह से शाम से एक ही बात होता है, सुबह 5 बजे की जब सबसे जल्दी के 6 बजे इलेक्शन लड़ना, 2 लोगों मिल गया। जो होली मिलन जो हमारा प्रोग्राम है, और इसमें अब हम पहुँचे सहसवान के सैफुल्लागंज में। सैफुल्लागंज में एडवोकेट हैं, बड़े संभ्रांत परिवार है, श्री भगवान दास जी एडवोकेट का उनके सुपुत्र मेरे साथ हैं सतीश यादव। हम उनके आज आवास पर आए हुए हैं होली मिलने के लिए। सतीश भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। सतीश भाई देखिए, आज हम जिस वीडियो पर हम काम कर रहे हैं कि सहसवान का जिस तरह का माहौल है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो दिखता है सहसवान में, कभी सहसवान पर कोई आँच नहीं आई। तो हम लोग निकले हाजी जी के साथ, तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? हमारा यही कहना है कि जब ईद होती है तो हिंदू मुसलमानों के यहाँ पर ईद मिलने जाते हैं, और जब होली होती है तो मुस्लिम हिंदुओं के यहाँ मिलने आते हैं। यही कारण है कि जो आज तक हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई भी दरार नहीं है। अच्छा, इसमें जो यहाँ की जो लीडरशिप है, जैसे हाजी जी भी पूर्व चेयरमैन रह चुके सहसवान के, इसका कितना बड़ा रोल आपको लगता है इन सब चीज़ों में? जो ये मोहब्बत है इसमें, क्या यहाँ की जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस हैं, उनका कितना सहयोग है यहाँ पर? उनका बहुत बड़ा सहयोग है, और हाजी जी नूरुद्दीन साहब का तो खैर कोई तोड़ ही नहीं है इस मामले में। वो तो सभी को एक समान तोलते हैं और बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। तो अब बात अगर चेयरमैन के चुनाव की जाए, कुछ महीने रह गए हैं, तो क्या लगता है आपको? चेयरमैन साहब 100% चुनाव जीतेंगे, और पूरी दमदारी से हमारे जो भी लोग हैं सब चुनाव लड़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात जो चल रही थी कि अब जो प्यार मोहब्बत की हम चर्चा सुबह से कर रहे हैं आप लोगों के साथ, जब से हम निकले, तो वो प्यार मोहब्बत हर जगह देखने को मिल रही है। लोग इतने गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। जब इस तरह से हमने ईद पर भी देखा है कि जब हिंदू फैमिलीज़ के लोग जब जाते हैं मुसलमानों के घर से वहीं खाने के लिए, तो वहाँ भी यही प्यार मोहब्बत देखने को मिलता है, और यही चीज़ सहसवान को और जगहों से बिल्कुल अलग करती है। अब हम लोग तो आज निकले हुए हैं, जब तक हमसे हो सकेगा लोगों से मुलाकात करेंगे। अब आगे किसी और से चर्चा करेंगे। शुक्रिया। साथियों, जैसे हमारी आपसे चर्चा की थी हमने शुरुआत में कि हम आज सहसवान आए हुए हैं, और कोशिश करेंगे कि सहसवान में सभी ऐसे लोगों से मिलें जो सहसवान की रीढ़ है, और जो सहसवान की जो पॉलिटिक्स है, जो सहसवान के जो संभ्रांत लोग हैं, जिन्होंने सहसवान के अंदर आपसी भाईचारे को बनाए रखा है, उनके घर तक जाएंगे, होली की शुभकामनाएं देंगे। आज हम हाजी नूरुद्दीन साहब के साथ हैं, और तरह तरह के तमाम तरह के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने सहसवान के की गरिमा को बचाए रखा। पूरा देश भी अगर झुलस गया, लेकिन सहसवान तक कभी ये आँच नहीं आ पाई। अगर कभी कोई चिंगारी उठी तो उसको दबा दिया गया।
तो ऐसे ही एक सम्राट परिवार में हम लोग अब आए हुए हैं। श्री मुकेश चंद्र माहेश्वरी जी मेरे साथ हैं और मैं उनसे ये जानना चाहूँगा, ये वो लोग हैं जो सहसवान की रीढ़ हैं और सहसवान का जो ये सहसवान की जो खुशियाँ और आपसी भाईचारा उसका आधार है। तो चलिए बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने सुना कि हम वीडियो पर काम कर रहे हैं, कि सहसवान का ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने सहसवान को बचा कर रखा इस नफरत की आग से? देखो, ये जो हमारे बुजुर्गों की देन है, ये एक दूसरे का भाईचारा, आना जाना जो उन्होंने दिया है हमारे लिए, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं जी। तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप देख रहे हो आप जी को जी पूरे सहसवान में घूमेंगे, पूरे सहसवान में हम घूम रहे हैं लगातार उनके साथ। ये भाईचारा है। सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब ईद होती है तो मुस्लिम जिस तरह से गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, आज होली है, उसी तरह से हिंदू फैमिलीज गर्मजोशी से स्वागत करती हैं। तो यही चीज़ सहसवान को विशेष बनाती है। यही विशेष है। ये आपको निकालते ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा जैसा कल्चर ही यहाँ पर। जी देखिए, ये कल्चर जो है जिस तरह का एकदम से माहौल आ गया कि अब नकारात्मकता की बातें बहुत होती हैं। हमारे मीडिया भी इसमें उतना ही दोषी है। मैं ये बात बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि सकारात्मक चीज़ें इतनी बाहर नहीं आती, फिर उस नकारात्मक का जो प्रभाव होता है वो समाज पर भी होता है। जो नई जनरेशन है वो उन सब चीज़ों को नहीं कैरी कर पा रही, जो आप लोगों ने जिन चीज़ों को, जिस सम्मान को, जिस परंपरा को बनाए रखा है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो ये देखो, सत्यता को सामने आना चाहिए जी। हमें जो सही बात है उसको हम सामने लाएं जी, और जो वैसी बातें हैं उनको हम पीछे हटाएं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? और दूसरे लोग भी वीडियो देखेंगे, जिस तरह का आपका सहसवान का माहौल है, आपसी भाईचारा यहाँ चला आ रहा है लगातार। हमारे बुजुर्गों की बहुत बड़ी देन है ये, हमारे लिए सौगात है हमारे बुजुर्गों की, जो आज हमें ये माहौल दे के गए हैं वो। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा एक बात और जानना चाहूँगा। आपने एक दौर देखा है सहसवान का, और सहसवान को करीब से जाना है, सहसवान की राजनीति को भी करीब से जाना है। अब क्योंकि आगामी इलेक्शन है, चुनाव है, चेयरमैनी का भी है। हाजी नूरुद्दीन साहब की क्या भूमिका देखते हैं आप? इस तरह ये जो माहौल है, ये प्यार मोहब्बत है, क्या भूमिका देखते हैं? भाई वैसे तो सकारात्मक है जी, भाई मेरी नजर में जी। और वैसे भैया इलेक्शन है, चुनाव है, लेकिन जिस तरह से आपने ये देखा होगा कि चेयरमैन का कार्यकाल रहा, तो किस तरह से बहुत बढ़िया। हम तो देखिए, ये थे मुकेश माहेश्वरी जी मेरे साथ, कार्यकाल पे। और जैसे हमने आपसे कहा कि वो प्यार मोहब्बत भाईचारा। सबसे बात तो ये है कि सुबह से शाम तक 9-10 बजे आ जाना जी, म्यूनसिपलिटी में, शाम को जनता की बात है, अवेलेबिलिटी थी हमेशा। ये हाजी जी के बारे में पता है कि उपलब्ध रहते थे लोग, कभी कोई परेशानी लेकर जाते थे तो सुनने वाला था वहाँ पर कोई, कम से कम उनके कार्यकाल में। साथियों, चर्चा चलती रहेगी, आगे किसी और से मुलाकात करेंगे, उनसे भी उनका पक्ष जानेंगे और पूछेंगे कि जो सहसवान की जो खासियतें हैं वो निकल कर आए। और ये वीडियोस मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि इसको आगे जरूर फॉरवर्ड करें कि सहसवान ने अपनी जो गरिमा बचाए रखी है वो मैसेज दूसरों तक कन्वे होना चाहिए, ये बातें दूसरों तक पहुँचनी चाहिए। तो आप लोग जुड़े रहिए, आगे फिर किसी और से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसे हमने आपसे चर्चा की थी कि आज हम निकलेंगे, आज होली है, शुभकामनाएं देने के लिए लोगों से मिलेंगे। और जो सहसवान के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी कि सहसवान इकलौती वो जगह है, कहीं भी कितनी भी सांप्रदायिक आग लगी लेकिन कभी उसकी चिंगारी सहसवान तक नहीं आ पाई। अगर आज के दौर की हम बात करें तो फिल्मों से लेकर मुशायरे, कवि सम्मेलन, सब कहीं ना कहीं समाज को बांटने की भूमिका निभाने लगे हैं। लेकिन इसी सारे सिनारियों में एक जगह उत्तर प्रदेश में ऐसी भी है जहां कभी कोई नफरत की बात कभी लोगों ने की ही नहीं। यहाँ तक कि जब पूरा देश में सांप्रदायिक दंगे फैले उस वक्त भी सहसवान इकलौती वो जगह थी जहाँ कर्फ्यू का बदनुमा दाग सहसवान के माथे पर नहीं लग पाया। आज हम लोग निकले यहाँ पर, लोगों से चर्चा की, बात की, हाजी नूरुद्दीन साहब के साथ लोगों से मुलाकात की और सहसवान के जो भी संभ्रांत व्यक्ति हैं, संभ्रांत परिवार हैं, उनसे जाकर यही जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या कारण है कि सहसवान बना हुआ है। जो सहसवान की जो विशेषता है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का आपसी भाईचारा और वो मोहब्बत जिसकी चर्चा अक्सर लोग करते हैं। तो आज हम लोग आए हुए हैं श्री आलोक माहेश्वरी के पास। सहसवान की मशहूर और मारूफ शख्सियत है और संभ्रांत परिवार है, राजनीतिक तौर पर भी एक पहचान रखता है ये परिवार। और आज हम इनके आलोक भाई के पास आए हुए हैं और आलोक भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह के जो चर्चा हम कर रहे हैं कि आलोक भाई का क्या नजरिया है इस बारे में। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
आलोक भाई, क्या जो हमने आपसे चर्चा की, सहसवान खुद को हमेशा सहसवान ने बचाया और कहीं ना कहीं उसका आधार जो है सहसवान की लीडरशिप और सहसवान के वो संभ्रांत व्यक्ति रहे जिन्होंने सहसवान पर कभी आँच नहीं आने दी। क्या कहते हैं आप इस बारे में? इस बारे में है शुरू से संबंध चले आ रहे हैं, एक दूसरे से परिवार जुड़े हुए हैं और यहाँ कोई परेशानी भी आती है तो एक दूसरे की बात सुनते हैं और शादी ब्याह में सब चीज़ों में आना जाना बराबर रहता है, पूरा सम्मान देते हैं। ये महसूस ही नहीं होता कि सहसवान में अलग हैं या दूसरी बरादरी में बैठे हुए हैं, कहीं अलग बैठे। पुराने लोगों से चला आ रहा है जी, अब से काफ़ी समय हो गया, हमने तो जब से संभाला है। जब नदी पर पुल नहीं थे, लोग आते थे, ये डॉक्टर की दुकान पर बैठे था, डॉक्टर चंद्रमोहन लाल जी 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 नाम जी था। जी जी और रात में देर हो जाती, घर पर सबको ले जाते थे, घर पर ठहरना। माता जी खाना बनाती थी 50-50 लोगों का, जी। तो ये महसूस ही नहीं होने देते कि घर के अंदर है बाहर। हम भी जाते हैं, अब नदी पार अब भी जाते हैं, बेले में मुस्लिम लोग वहाँ भाइयों में जाते हैं जी। तो वही प्यार मिलता है, वही यही महसूस नहीं होता घर के अंदर बैठे बाहर। तो इसकी वजह ये रही, काफ़ी समय से चलता चला आ रहा था, राजनीति भी चल रही थी, वैसे भी चल रहा था मामला, मगर आपस में प्यार मोहब्बत ही और व्यापार इतना जुड़ा रहा शुरू से, ये महसूस नहीं होता। आदमी के पैसे हैं तब भी और नहीं है तब भी। और कोई परेशानी आती है, अब चेयरमैन साहब के खिलाफ हमने चुनाव लड़ाया, अनुज पर लड़ाया था उस समय जी। मैं वहाँ जब पहुँचे, वो काम बताया, काम सब हुए, सम्मान सबको मिला वहाँ पर जाने का, ये विशेषता रही। और उस पीरियड में जो काम हुए, मोहद्दीन साहब के पीरियड में जो काम हुए, वो मेरे ख्याल से आज तक हुए ही नहीं जी, आज तक कम ही नहीं हुए। मम्मी हाँ ही बताती, मम्मी भी एक बार चेयरमैन में खड़ी हुई थी मदर हमारी, जी। तो कहेंगे रोडे वोडे बनी है, सब काम हुए हैं, साफाई और गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, काम बनाने वाले ऊपर है। जी बिल्कुल। अब चेयरमैन साहब की विशेषता नहीं, खर्चे होते हैं, सबको जाना जाना रहता है, भाई दौड़ी होती है, वो सब कुछ होता है, मैं काम बनाया सरकार जो रोडें बनी या पानी की टंकियाँ लगी या जो कोई लगा। और हमेशा दफ्तर में कर्मचारी नहीं मिलते थे, इनके टाइम में ऐसा था कर्मचारी दफ्तर सब खुले मिले टाइम, आदमी पूरा हाई में रहा, खुद भी टूटी थी, ये भी विशेषता रही है। जी, हमने लोगों से जब चर्चा की तो लोगों ने ये बात भी एक बताई कि हाजी नूरुद्दीन साहब के कार्यकाल की एक विशेषता ये भी थी कि उपलब्धता थी, अवेलेबिलिटी हमेशा रही। नहीं, काम भी हुए, कुछ काम नहीं होता था तो काम ये नहीं हुआ तो तुरंत बुलाया जाता था उसे, जी। काम क्यों नहीं हुआ अभी, विशेषता। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सहसवान में जो सहसवान के जो लोग हैं वो तो रहे, लेकिन सहसवान की पॉलिटिक्स ने भी हमेशा सहसवान की परंपरा को बनाए रखा, बचाए रखा। जी, तो ये गर्व करने वाली बात है। तो चलती रही, पुराने लोग निभाते चले आ रहे हैं और नई पीढ़ी जो लोग यहाँ पर हैं वो भी बढ़ रहा है मामला, इस हिसाब से चल रहा है बराबर। तो ये थे आलोक माहेश्वरी जी, स्वर्गीय डॉक्टर चंद्रमोहन साहब के पुत्र हैं और उनका भी एक स्थान रहा सहसवान के संभ्रांत व्यक्तियों में, संभ्रांत परिवारों में, जैसा कि आलोक भाई ने बताया। और हमेशा विरोध में रहते हुए महसूस नहीं हुआ राजनीति में, सम्मान जो देहात में पार्टी बंदी है जो भी रहा, तो पार्टी बंदी नहीं होता था, उनका अपना उसूल था, जो आदमी सही है सही है, काम होना गलत है तो गलत है, गलत है गलत है, इससे कोई मतलब नहीं था। तो साथियों, यही हमारी चर्चा थी और हमारा जो मौजू था, हमारा जो मुद्दा था वो यही था कि हमें सहसवान को करीब से जानना था। हम आदमी के मन में कोई गलत भावना नहीं आई जी। चुनाव के खिलाफ लड़ाया इनके या इन्होंने खिलाफ लड़ाया, बाद में वही तो इकट्ठे बैठना उठना रहा, ये नहीं रहा चुनाव लड़ा दिया तो उन्होंने मतलब दुश्मनी हो गई। तो जो आलोक भाई ने जो बातें करी कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता रही हो या कोई भी चीजें रही बीच में, लेकिन कभी भी कोई बीच में द्वेष, मन में कोई जहर नहीं था, और यही बात सहसवान को विशेष करती है, सहसवान को विशेष बनाती है। साथ ही वो चर्चा से जुड़े रहिए, कहीं और बात करेंगे। और जिस तरह के आज वीडियोस हमने बनाए, हम लोग सब 2 बजे निकले थे और तब से लगातार लोगों से मिलना है, होली मिलन हमारा चल रहा है और इतनी गर्मजोशी से लोग स्वागत करते हैं हिंदू फैमिलीज में मुस्लिम्स का, मुस्लिम फैमिलीज में हिंदूज का, कि ये जो वीडियो हमने बनाया है साथियों, ये आगे तक जरूर कन्वे होना चाहिए, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान ऐसा भी है जहां लोग आज भी इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से और इतनी मोहब्बत है कि यहाँ पर कभी कोई नफरत की आग भड़क ही नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत